ऑन करें। मैम हाँ मैं समझ गई। ठीक है सूरज, अपने डाउट के साथ स्टार्ट कीजिए, या फिर जिसको भी स्टार्ट करना है जो डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। मैम मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, सूरज का वीडियो चला गया, क्लियर कर पाएंगे? कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। हाँ मैम सूरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैम मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, हाँ वो एक होता है प्लूरल वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मैम समझ में नहीं आया था और अच्छे से गूगल पर आवाज बहुत धीमे आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए माइक पास में लाके। मैम जो प्लूरल वोटिंग था ना वो समझ में नहीं आया था और गूगल पर भी इसे समझाया नहीं है उसको, और एक था रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो भी समझ में नहीं आया। प्लूरल वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो ये आप मिल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं? करते हैं। आवाज नहीं आ रही है सूरज पे, आप एकदम शुरू में आवाज साफ आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, बिल्कुल कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। वीडियो भी आपका रुक गया है, तो वीडियो चाहे तो वीडियो में ज्यादा MB लगते हैं, अपना वीडियो बंद कर लीजिए सूरज, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो, और तब बोलने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से तब आएगा। और हिलने पे जो है वो तब भी आवाज जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो एक जगह बैठ के स्थिर होके और तब बात करें। हाँ सूरज। हाँ मैं आ रही है मेरी? अभी भी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मिल के संदर्भ में पूछ रहे हैं? वैसे मिल संदर्भ में पूछ रहा था। अच्छा, तो जब मैंने मिल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उन्हें जो है रिलुक्टेंट डेमोक्रेट बोला जाता है, याद है? यस मैम। क्योंकि मिल का ये मानना था कि जो सिटीजन्स होते हैं वो मान लीजिए कि सभी लिटरेट नहीं होते हैं, सभी शिक्षित नहीं होते हैं, और भी कुछ क्राइटेरिया इस तरह के जो है मिल मानते हैं कि सभी सिटीजन्स बराबर नहीं होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो उनके अनुसार जो है कुछ लोगों को जो है ज्यादा, जैसे वन मैन वन वोट अभी चलता है पूरे वर्ल्ड में, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है वन मैन वन वोट, कि एक इंसान की जो वैल्यू है वोट की वो सबकी बराबर है, एक है। यस मैम। लेकिन उनका मिल का कहना था कि ऐसा नहीं है, जो ज्यादा समझदार हैं या पढ़े लिखे हैं तो उनका मान लीजिए कि एक आदमी जो है, सपोज ए पर्सन ए है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके वोट का वैल्यू 2 दिया जाए। यस मैम। और जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है उसके दूसरे की वैल्यू 1 ही मानी जाए। तो आप समझ रहे हैं, एक वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल जो अभी मॉडर्न टाइम पे चल रहा है उसके अपोजिट में बात की है मिल ने, इसीलिए उन्हें रिलुक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है, क्योंकि बात तो उन्होंने की है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसमें ये माना जाता है कि सभी नागरिक बराबर हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मिल ने जो है ये वाला चीज जो वोटिंग का मैंने बोला, ये कह के जो है डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरमाइन माना जाता है कि उन्होंने किया है, तो इसीलिए रिलुक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। और उन्होंने जो है ये जो आपने 2 सवाल पूछे उनके उसका ये मतलब है। यस मैम।
ठीक है। तो ये हो गया। और जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है, ये तो प्लूरल वोटिंग हो गई। और अभी उस पे आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। तो जैसे कि है जैसे जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान में सपोज 80% जो है हिंदू हैं, और 10% मान लीजिए कि मुस्लिम है, और बाकी जो है मान लीजिए थोड़ा थोड़ा जैनिज्म और बुद्धिज्म का। तो अगर मान लीजिए कि कोई जगह से जहाँ पे मुस्लिम, मान लीजिए कि आप मेजॉरिटी एरिया है और वहां से कोई हिंदू सपोज खड़ा होता है और कोई मुस्लिम खड़ा होता है, हाँ, तो मान लीजिए कि जो आबादी है 80% है और 10% है और मुस्लिम, बाकी जो बाकी और सब हैं। तो इन जनरल मान लीजिए मैडम ही है, ठीक है। पढ़ाओ ओए कौन बात कर रहा है? बस। हेलो, और साला हटिया कौन है ये? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है जनसंख्या के अनुपात में सबका रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का दिया गया है, ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं सिर्फ उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। आपको याद होगा कि B.R. अम्बेडकर ने जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। बात जा रही है? सूरज, हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ, समझ आया, मैंने बता दिया। यस मैम, समझ में आया। तो जो संख्या होती है उसके प्रोपोर्शन में लोग जाएं, जैसे माइनॉरिटी में है, अगर मेजॉरिटी में जो लोग हैं अगर उन्हीं का रहेगा डेमोक्रेसी में, तो आप संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा मेजॉरिटी वाले लोग ही, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन। तो मैम अभी सॉरी, पता नहीं कौन सी आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा तेज आ रही है आवाज। कोई नहीं, बोलिए, आप अपना रखिए, आज बात रखिए। मैम जो अभी जो चल रहा है कि मान लीजिए कि कोई माइनॉरिटी है तो यहाँ पे तो उसका तो नहीं हो पाएगा अभी वोटिंग के आधार पे, क्योंकि जिसका वोट होगा वही बन पाएगा, उसका प्रतिनिधि सामने जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं मैम? अभी भी जैसे हम लोग भारत की बात ले रहे हैं, हाँ, तो अभी जो चुनाव होते हैं तो जो वोटिंग होती है, जो एक तरफ मैग्नीट्यूड, तो उसका प्रतिनिधि नहीं जा पाएगा। देखिए, इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आप देखते होंगे कि जो जिस एरिया में जिसकी संख्या ज्यादा है, आप देखते होंगे कि वहाँ के कैंडिडेट को, उसी समुदाय के कैंडिडेट को पार्टी देती है। जैसे हमारे बिहार में आप देखें, जो किशनगंज वगैरह का जो एरिया है, आप हमेशा देखेंगे कि टिकट जो है मुस्लिम को दिया जाता है। हाँ, ये है, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के चलते जो है ये किया जाता है। ये रियलमी 5 में किनका वीडियो आ रहा है? अगर क्लास करनी है तो सिंसियरली करें, एक जगह बैठ के करें। रियलमी 5 कौन है? रवि। रियलमी 5 बैठ जाएं और थोड़ा आप लोग डिसेंसी मेंटेन करके रखिए। और जिनके तरफ से साउंड आ रहा है वो अपना जो है म्यूट कर लें, अगर साउंड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। हाँ सूरज, और कोई सवाल या फिर नेक्स्ट कोई पूछिए। यस मैम, एक और था, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है?
ये आपने कहा मिल में ही पढ़ा? नहीं मैम, वो मेरा एक क्वेश्चन था, वो यूपीएससी वाला क्वेश्चन था ना, उसी में आया है। प्लेटो उसको अरस्तु डिस्क्राइब पढ़ रहे करने के लिए होंगे, बोला उसके है। कॉन्टेक्स्ट में ये आया होगा। ये आपने किनके संदर्भ में पढ़ा? मैम किसी संदर्भ में नहीं पढ़ा था मैम, मेरा क्वेश्चन था, यूपीएससी एक क्वेश्चन था पिछले साल 17 का, तो उसमें दिया है मैम। क्या है सॉरी, क्वेश्चन? 19 वही की डिस्क्राइब कीजिए। क्या चीज? डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो है प्लेटो अरस्तु वाला जो हिस्सा है, जो मुझे नहीं पढ़ाना था, तो उसमें ये आता है, वहां से आपको क्लियर होगा ये। तो इसमें जो डेलिबरेट वर्ड का है, ये डेलिबरेटिव जो है डेलिबरेट वर्ड से बना है, तो उसका मैं ये बता सकती हूँ कि डेलिबरेट मतलब होता है सोचना समझना, उसी से बना है डेलिबरेट से डेलिबरेटिव। ठीक है। बाकी प्लेटो और अरस्तु वाला हिस्सा जो है वो कवर्ड नहीं किया है हमने, वो मुझे नहीं पढ़ाना था, तो इसीलिए जो है इसका मैं उचित अभी जवाब नहीं दे पाऊंगी। नेक्स्ट कोई सवाल पूछिए। एक और क्वेश्चन था मैम, था एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, इसका भी डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। तो अब ये सारे सब पेपर का मुझे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? नहीं मैम, 2-3 था ही, वो तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे उसके पेपर बाद का ठीक है। पूछ लीजिए, फिर बाकी जो है बाद में उसको देखेंगे हम लोग। मेरे पेपर का जो है पहले प्रायोरिटी से बात करें, बाकी बाद में देखते हैं। अभी आप सभी पेपर से पूछ रहे हैं? यस मैम, मैं वो क्वेश्चन से ही पूछ रहा था। तो नहीं, तो मेरे जो है प्रायोरिटी से पहले मेरे पेपर का पूछिए, उसके बाद जो है उस पे आएंगे अगर टाइम बचा तो। या मैम फिर वाली पे बात कर लेंगे। नहीं मैम, जो आपने पढ़ा है वो तो समझ में आ गया है, तो उससे तो वो तो क्लास में भी क्लियर हो ही गया है। तो इंडिविजुअली कवर कर लेंगे बात करके, ठीक है। अभी जो है मेरे पेपर का जिनको जिनको पूछना है इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग पूछ लीजिए। सुमन। मैम मैकियावेली, मैम मुझे पूछना था कि मैकियावेली आपने पढ़ाया था, तो वो क्लास हम नहीं कर पाए थे, तो उसका थोड़ा स्टेट ऑफ नेचर थोड़ा समझा दीजिए। क्या मैकियावेली कहते हैं? हाँ मैंने लिखा है, लेकिन मतलब समझा नहीं है, जैसे आपने पढ़ाया था तो उस टाइम नहीं कर पाए थे क्लास। मैकियावेली में स्टेट ऑफ नेचर पढ़ना है? स्टेट ऑफ नेचर कहाँ पढ़ना? मतलब वो कैसे, मतलब वो कैसे देखते हैं राज्य को, ये चीजें, राजा कैसा होना चाहिए, ये सब हाँ, तो मतलब लिखे स्टेट हैं ऑफ मैम, नेचर लेकिन तो समझ। मैकियावेली के उसमें नहीं है। सवाल कम से कम सही पूछिए। स्टेट ऑफ नेचर मैकियावेली में नहीं है। ठीक है सुमन। पढ़े ही नहीं है मैम, बस लिखे थे किसी से लेके, आपने जो लिखवाया था वो लिखे हैं, बस पढ़े नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो डाउट्स आएंगे ना, बिना पढ़े कैसे डाउट्स आएंगे? तो ऐसे ही सवाल आएंगे। वही मैम, तो थोड़ा मतलब क्लियर कर देती, थोड़ा पढ़ा देती इसको फिर से जरा। देखिए, वो मैंने जो क्लास में कवर कर दिया है, आप नहीं आई हैं, आपकी गलती है, ठीक है। बाकी हाँ लोग मैम वो से तो है। देख लीजिए कि वो कवर हो चुका है, तो आप पढ़िए खुद से। मैंने नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। जो मैंने पोर्शन कवर कर दिया है उसका भी मैंने वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसमें मैंने नोट्स डाल दिया है, तो आप उससे उसको पढ़िए। बहुत ही सिंपल भाषा में जो है वो डाली गई हैं चीजें, तो आप उसको पढ़िए, और फिर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकती हैं। आप लोग एमए में आ गए हैं तो खुद से भी पढ़ने की आदत डालिए, स्पून फीडिंग खाली नहीं चलेगा, ठीक है। और उसमें पहले आप जब पढ़ी ही नहीं है तो फिर क्या फायदा कुछ भी मैकियावेली का उसमें बताने का। उसको कम से कम देखिए, पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ा आपने? वेबसाइट पे तो डाला है मैंने मैकियावेली। पढ़े हैं मैम, मतलब वही समझे नहीं है, जैसे एक होता है नहीं सामने से समझाना, वो नहीं है। नहीं तो एग्जैक्ट डाउट पूछिए। स्टेट ऑफ नेचर तो है ही नहीं मैकियावेली में।
मतलब उनका देखने का नजरिया क्या था, ये मतलब राजा कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हैं ना उनमें। हाँ ये वो होना तो चाहिए, पढ़ा है। ये जो है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर नहीं है। हाँ वो दूसरे में पढ़ा था मैंने, तो मुझे लगा कि इसमें है। तो पूरा जो मैकियावेली का जो पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका सार ही यही है कि राजा कैसा होना चाहिए। इसके लिए आपको यस पढ़ना मैम। पड़ेगा वो, और बहुत सिंपल सी भाषा में उन्होंने लिखी है। क्रक्स में बता देती हूँ कि तो उसमें जो है राजा का जो गुण है, उन्होंने कहा है कि राजा को जो है जरूरत पड़ने पर सियार की तरह जो है चालाक होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे जो है शेर की तरह भी होना चाहिए। तो मैकियावेली ने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात की है, जैसे कौटिल्य जो हमारे यहाँ है, उसी तरह उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात की है। और उस समय जो है इटली को यूनिफिकेशन की जरूरत थी, और जो नेबरिंग कंट्रीज थे उस पे अटैक की ताक में रहते थे। तो उन्होंने एक मजबूत इटली के लिए ये माना कि राजा को जो है इतना मजबूत होना चाहिए, ये माना उन्होंने कि संगठित करके चले। और उसमें जो है ये सारे गुण उन्होंने जो सियार और ये शेर का मैंने बताया कि उसको जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में निपुण होना चाहिए, और राज्य को संगठित रखने के लिए जो भी करना पड़े उसको करना चाहिए। बल्कि अगर दिखावा भी करना पड़े कुछ क्वालिटीज का, और अगर नहीं है तो वो भले ही दिखावा करे। और जनता के लिए उन्होंने कहा है कि जनता को बिल्कुल धर्म कर्म वाला होना चाहिए, लेकिन राजा को होना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े कि वो ऐसा ना हो, तो वो ऐसे दिखावा करके और एक्चुअल में जो जरूरत हो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करके राज्य को मजबूत रखे। ठीक है, ठीक है सुमन। हेलो। हाँ यस मैम। ठीक है, और कोई नेक्स्ट सवाल, और कोई या जो पूछना चाहें? संतोष यादव ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैम ठीक है। तो हैंड रेज किया आपने, इसमें तो चैट में लिखा है, मुझे लगा कुछ पूछना है। और ये ओप्पो A5s कौन है, ये इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, नाम इनका नहीं लिखा आ रहा है। मैम हेल्प प्रणाम, मैं निहारिका। अपना वीडियो ऑन कीजिए। निहारिका अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम। अच्छा ठीक है, उसको जो है आप ओप्पो A5s को बाद में जो है रजिस्टर कर लीजिएगा अपने नाम से, तो नाम क्लियर रहेगा, ऐसे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कोई डाउट है और कोई पूछिए। कैसा चल रहा है?